So students, today we are discussing the sample paper issued by the CBSE. तो सेक्शन ए, जैसे कि आपको पता है, सेक्शन ए में 22 मार्क्स का है ये सेक्शन ए, ठीक। और इसमें 1 मार्कर आने हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो उसी में आते हैं। और केस बेस्ड क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप तभी हो पाएंगे अगर आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हैं, ओके, अदरवाइज मुश्किल में आओगे, ठीक। तो वैसे ये जो 20 मार्क्स हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये 20 मार्क्स में से 20 के 20 आ सकते हैं, एक भी मार्क नहीं कटेगा, ओके। चलो अब देख, पहले ये जो पहले फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, वो आज हम वो दोनों क्वेश्चन करेंगे, ओके। तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। An efficient aerobic catalytic system for the transformation of alcohols into carbonyl compounds under mild conditions, copper based catalyst has been discovered. This copper based catalytic system utilizes oxygen or air as the ultimate stoichiometric oxidant, producing water as the only byproduct. Okay, ये रहा रिएक्शन। एक्सप्लेन मैं इसको बाद में करता हूँ अभी। दिस इज द रिएक्शन। A wide range of primary, secondary, allylic, benzylic alcohols can be smoothly oxidized to the corresponding aldehydes or ketones in good to excellent yield. Air can be conveniently used instead of oxygen without affecting the efficiency of the process. However, the use of air requires slightly longer reaction time. This process is not only economically viable and applicable to large-scale reaction, but it is also environmentally friendly. और ये जो पैसेज है, ये जो डिस्कवरी है, ये अभी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, और जिस पेपर में इसके बारे में डिस्कवर करके लिखा गया है, वो पेपर किस, जैसे अगर आपको रिसर्च करते हो ना इन फ्यूचर, तो रिसर्च में होता क्या है, हम जो रिसर्च करते हैं उनका उसका पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक। और उन पेपर्स को किस में पब्लिश करते हैं? बुक्स में पब्लिश कर सकते हो या जर्नल्स में, ये ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं जर्नल्स। तो ये जो है, ये जो डिस्कवरी है, ये इस जर्नल में पब्लिश की गई है, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, ठीक। तो सीबीएसई ने वहां से ये पैसेज उठा के ये जर्नल का रेफरेंस दिया हुआ है कि इस जर्नल से ये वाली हमने पैराग्राफ लिया है, इस जर्नल का कोई पेपर है उसमें से ये पैराग्राफ लिया, ठीक। अब चलते हैं इस डिस्कवरी के ऊपर, ये क्या है क्या, ठीक। रिसेंटली साइंटिस्टों ने ये वाला कैटलिस्ट, मतलब ये वाली कंडीशंस हैं जिसको एज अ कैटलिस्ट यूज करो तो आप अल्कोहल को कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ओके। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब कीटोन या एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड, ठीक। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी कार्बोनिल कंपाउंड में बोलते हैं, बट यहाँ पे कीटोन और एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। आपको पता है, अगर 1 डिग्री अल्कोहल हो, उसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन अगर करो तो वो एल्डिहाइड बन जाता है, और 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास हो वो कीटोन बन जाता है, ओके। अगर माइल्ड करोगे तो, अगर माइल्ड नहीं करोगे, विगरस करोगे, तो एल्डिहाइड जैसे ही बनेगा वो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमने पढ़ा हुआ ना बुक में, ठीक है। कीटोन को भी अगर माइल्ड ना करके स्ट्रॉन्ग में करो ऑक्सीडाइज, तो फर्दर ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। 1 डिग्री अल्कोहल से अगर माइल्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये माइल्ड वाला ही है, तो 1 डिग्री अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री से बनता है कीटोन, ओके। और इस रिएक्शन में बेनिफिट क्या है? इस रिएक्शन में जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो वाटर बन रहा है, बाय प्रोडक्ट वाटर बन रहा है। उसका एडवांटेज क्या है कि इस रिएक्शन में जो वेस्ट बनेगा वो एक ग्रीन वेस्ट है, वाटर, क्योंकि वाटर तो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी नहीं है, ठीक है, क्लियर। और ये जो मेथड है, इसमें ये जो प्रोडक्ट बनाने की एफिशिएंसी है वो भी गुड टू एक्सीलेंट यील्ड प्रोड्यूस करता है, ओके। और इस मेथड को आप कमर्शियल स्केल पे भी अप्लाई कर सकते हो, ओके। और आजकल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चल रही है कि जितने भी प्रोडक्शन हो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट में कोई हार्म ना हो उससे,
उस क्राइटेरिया पे भी सही बैठ रहा है ये मेथड। तो इसलिए ये मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज द बेस्ट वन। ओके, इसलिए इतना एम्फसाइज करके सीबीएसई ने इसको पब्लिश किया। क्लियर? अब इसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो। ओके, क्या क्वेश्चन है ये? आपके पास 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इनको मैंने अलग पेज पे लिया हुआ है, तो अब चलते हैं उस पेज पे। जैसे क्वेश्चन नंबर ए, द कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट मेंशन इन द स्टडी अबव कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट। इस कैटलिस्ट को किस कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं? ये कुछ ऑप्शन दी हुई हैं, ए बी सी डी। ओके, बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या आंसर बनेगा इसका? इस कैटलिस्ट को किस कन्वर्जन में यूज किया जा सकता है इन चारों में से? पहला ऑप्शन है प्रोपेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड। इसमें अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया ना। ओके, क्योंकि माइल्ड है, तो माइल्ड वाला जो है वो अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन पे लाके छोड़ देता है, उसको आगे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करता, तो ये वाली ऑप्शन तो नहीं है। प्रोपेनॉन टू प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनॉन मतलब कीटोन टू, प्रोपेनोइक एसिड का मतलब क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं ये काम कर सकता। कीटोन टू कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो कैटलिस्ट है पीछे जो हमने पढ़ा वो माइल्ड वाला है। प्रोपेनॉन टू प्रोपेन टू ओल, प्रोपेनॉन मतलब कीटोन से अल्कोहल बनाना, ये तो रिडक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन थोड़ी ना है, ये भी नहीं है। प्रोपेन टू ओल टू प्रोपेनॉन, यही है फिर। अगर एलिमिनेशन मेथड से देखें तो भी यही है। अदरवाइज अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूं, प्रोपेन टू ओल क्या है? प्रोपेन टू ओल होगा आपका, दिस इज प्रोपेन टू ओल। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। किसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल? जिस कार्बन पे OH लगा हो वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो आपने अभी मैंने आपको बोला था कि 2 डिग्री अल्कोहल को अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करें तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है कीटोन। कैसे बनता है? एक ये वाला हाइड्रोजन चला गया, एक ये वाला हाइड्रोजन चला गया, और इन दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या बन गया है? दिस इज प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये जो यहाँ पे आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं लिखना, यहाँ पे आपने ये वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है ऐसे। ये पूरा आपने कंडीशन लिख देनी है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर हम लिखेंगे क्यों, हमने तो सिर्फ टिक करना है। पेपर में ये वाले क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, हालांकि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका आंसर आपने पता कैसे लिखना है? आंसर लिखने का भी ढंग होता है। आंसर लिखा आपने इसकी ऑप्शन नंबर डी, कि ए का जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका ऑप्शन नंबर डी है। नीचे उसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन, जैसे ये रिएक्शन ही लिख दो। उससे क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है चेक करके ऊपर कि इस बच्चे को आता है जी, इसने रिएक्शन भी लिखा है। ये नहीं कि तुक्का मारा है। ओके, क्योंकि कईयों के तुक्के भी ठीक होते हैं, तो आपने उसको दिखाना है कि मैं तुक्का नहीं मार रहा, मेरे को आता है। ओके, चलो तो इसका ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बी पे मूव करते हैं। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर बी में क्या पूछ रहे हैं वो? द कार्बोनिल कंपाउंड formed when ethanol gets oxidized using this copper based catalyst can also be obtained by the ozonolysis of। वो कह रहे हैं कि अगर इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करें तो क्या प्रोडक्ट बनता है? इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करने पे प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही यूज किया जो आपने आपको गिवन है क्वेश्चन उस पैराग्राफ में, जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है ना। इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? इसकी ऑक्सीडेशन करने पे बन जाएगा इथेनॉल। ठीक है, क्लियर? ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये जो इथेनॉल है ये हमने ओजोनोलिसिस से बनाना हो, ओजोनोलिसिस इज आल्सो अ मेथड टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, क्लियर? तो कह रहे हैं कि अगर ओजोनोलिसिस से बनाना हो तो इन चारों में से किसकी ओजोनोलिसिस करें, जिसकी ओजोनोलिसिस करके इथेनॉल बन जाए। अब सबसे पहले ओजोनोलिसिस क्या होता है मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। वेरी गुड नंदनी।
तूने आंसर बता दिया, बट अभी इनको भी समझा दें। ओजोनोलिसिस। अब ओजोनोलिसिस में क्या होता है? ओजोनोलिसिस में क्या होता है, आप एल्कीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करवाते हो, ठीक। एक एडक्ट बनता है, उस एडक्ट को फर्दर जिंक डस्ट के साथ रिड्यूस करवा देते हो। उससे क्या होता है, उससे आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन बन जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन बन जाता है डिपेंडिंग अपॉन दी एल्कीन। अगर मैं इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूं, जैसे मान लो ये आपके पास ये है, इसमें ओजोन, तो एडक्ट कौन सा बनता है? एडक्ट मैंने आपको थ्योरी में हमने कैसे किया था, वो हट सी बना के देखा था ना, हट बन जाती है एक, लाइक दिस। ये वैसे +1 में आ जाता है ओजोनोलिसिस, ये हट बनती है। ये हट टूटती कैसे है? जब इसकी जिंक डस्ट से रिडक्शन करनी हो, तो रिडक्शन में ऐसे होता है, ये वाला ऑक्सीजन जिंक ले जाता है, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, और ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है आपके पास? ये बन जाता है। मतलब इसको अगर कट शॉर्ट में लिखना हो, कट शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हो आप, कि जब भी आपके पास कोई अल्कीन है, उसकी ओजोनोलिसिस करते हैं, उसके बाद जिंक डस्ट से रिडक्शन करते हैं, तो होता क्या है, ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, लाइक दिस। ये एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, वो आर की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक आर की वैल्यू एच हो जाए, तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये एल्डिहाइड है। अगर इस आर की वैल्यू भी कुछ है, इस आर की वैल्यू भी कुछ कार्बन के टर्म में है, तो फिर कौन सा बनेगा, फिर ये कीटोन है। सिमिलरली दिस, ठीक। और ये जो ऑप्शंस दे रखी हैं, कि किस ऑप्शन इन चारों में से किसकी वजह से इथेनॉल बनेगा, सॉरी इथेनॉल बनेगा, वो कौन सी ऑप्शन है, ब्यूट टू इन। देखें करके रिएक्शन, ब्यूट टू इन कौन सा होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। जब इसमें ओजोनोलिसिस करके उसके बाद जिंक डस्ट से रिडक्शन करोगे, तो होगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3 CH डबल बॉन्ड O। मैंने यही बोला ना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ देना है, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहीं पे दूसरी साइड भी CH डबल बॉन्ड O CH3। तो ये क्या बन रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल किसके बने, ये भी आपका इथेनॉल है, दूसरे वाला भी इथेनॉल है। बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल आर फॉर्म्ड, इट मींस इथेनॉल को अगर बनाना है आपने, तो ब्यूट टू इनकी ओजोनोलिसिस करके भी बना सकते हो, इथेनॉल की हेल्प से भी बना सकते हैं। इथेनॉल की हेल्प से अगर बनाना हो तो उसकी माइल्ड ऑक्सीडेशन करनी होती है, विद द हेल्प ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर आपने ओजोनोलिसिस से बनाना हो, तो उसके केस में आपने ब्यूट टू इन की ओजोनोलिसिस करवानी है, उससे आपका इथेनॉल के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ब्यूट टू इन से दो इथेनॉल बनेंगे। ओके, इस तरह आपका ओजोनोलिसिस वाला मेथड रिपीट हो गया, है ना, इस सैंपल पेपर में, और माइल्ड ऑक्सीडेशन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब बी में इंटरनल चॉइस अवेलेबल है, और वाला क्वेश्चन भी देख रहे हैं अब हम, क्योंकि हमने थोड़ी ना कोई ऑप्शंस मान के चलनी है, अभी तो सारा डिस्कस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल, पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल है। अब सबसे पहले अलीलिक का मतलब क्या होता है, अलीलिक पोजीशन किसको बोलते हैं, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो आपका कंपाउंड में, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है उससे नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं अलीलिक कार्बन। ओके, और इसके ऊपर अगर OH लगा होगा तो उसको बोलेंगे अलीलिक अल्कोहल। बट इन्होंने बोला सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल चाहिए, तो सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल का मतलब क्या है, जिस कार्बन के ऊपर OH लगा है वो आगे दो कार्बन से जुड़ा हो, एक इस साइड से एक इस साइड से। ओके, और तीसरी साइड से अल्कोहल कार्बन से ना जुड़ा हो, तीसरी साइड से वो हाइड्रोजन से जुड़ा हो, यहाँ पे CH हो, ठीक। तो आपने ये देखना है कि किसमें ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, और कौन सा ऐसा है आपके पास इन चारों ऑप्शन में जिसमें ये वाली कंडीशन फॉलो होगी, कौन सा होगा बोलो जी। ऑप्शन नंबर A देखें,
ब्यूट 3 in 2ol, ये बन रहा है। यही मतलब हुआ ना, ब्यूट 3 in 2ol, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो कार्बन की, तो इसका नेम क्या है? ब्यूट 3 in 2ol। ओके, तो ये है जिसमें सेकेंडरी एलिलिक अल्कोहल है ये। सो इस क्वेश्चन का आंसर था ब्यूट 3 in 2ol। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल किसको बोलते हैं? जब बेंजीन के ऊपर CH2 हो, इसको बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। और बेंजाइल अल्कोहल में क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH2, उसके ऊपर OH, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ओके, पेपर में यही नहीं, आपको बड़ी बड़ी चीजें पता लग जानी है, छोटी छोटी चीजों से मार पड़ती है। तो इसको, इसलिए इनको अच्छे से अब नोट करते जाना साथ में, अपने नोट्स भी अपने लिए तैयार करते जाओ। जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये तो मेरे को अब पता लगा, इतनी देर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो अब कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब आगे क्या है? बेंजाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट गिव्स अ कंपाउंड ए। जब इस बेंजाइल अल्कोहल को, ये वाला जो कैटलिस्ट जो भी डिस्कवर हुआ है, जिसकी बात पैराग्राफ में हो रही थी, तो ये कंपाउंड ए दे रहा है, विच ऑन रिएक्शन विद KOH गिव्स कंपाउंड बी एंड सी। ये जो ए बना, जब इसकी आप KOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये कंपाउंड बी और सी बनाएगा। कंपाउंड बी ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4 KOH गिव्स कंपाउंड सी। जब बी की KMnO4 KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाएगी तो वो कंपाउंड सी बनाएगा। ओके, कंपाउंड ए बी सी रिस्पेक्टिवली आर। तो बताओ कंपाउंड ए बी सी क्या है? ठीक, इतना तो क्लियर हो गया कि जो बेंजाइल अल्कोहल है, जब उसको कैटलिस्ट से रिएक्ट करवाया जाएगा तो आपको पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा ना, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे? जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो इससे ए क्या है? ए वाला तो क्लियर है कि ए आपका बेंजल्डिहाइड है। ए इज बेंजल्डिहाइड, ये फाइनल है। ओके, तो इट मींस जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ऑप्शन नंबर डी तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में ए को बेंजोइक एसिड लिखा हुआ है, ये नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो, बट अभी भी तीन मेथड, तीन ऑप्शंस और हैं आपके पास। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि ए, अब हमें ए पता लग चुका है, ए क्या है आपका? बेंजाइल अल्को बेंजल्डिहाइड, सॉरी, बेंजल्डिहाइड की केवच के साथ रिएक्शन करने पे क्या बनेगा? ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक नेम रिएक्शन है। एल्डिहाइड, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन इज देयर। ठीक है, दिस इज द एल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। और जब ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो उसको केवच के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, तो आपके पास उसी एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन और उसी एल्डिहाइड की रिडक्शन हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कंटेनिंग नो अल्फा हाइड्रोजन व्हेन रिएक्टेड विद एल्कली, केवच एक एल्कली है ना, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। ओके, और ये कौन सी रिएक्शन थी, कौन सी नेम रिएक्शन है ये? केनीजारो रिएक्शन। अगर ये एल्डिहाइड जो है आपका, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता, फिर एल्कली की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? फिर होती है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये एल्डोल कंडेंसेशन आपका होमवर्क है, अभी लेक्चर के बाद आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़नी है। ठीक है,
और कैनिजारो भी पढ़ लेना एक बार दोबारा, कैनिजारो। ठीक, तो इसमें कैनिजारो रिएक्शन होनी है। तो बेंज आपको पता है जब एल्डिहाइड, मैंने क्या बोला, कैनिजारो रिएक्शन में ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उसमें आपका जो एल्डिहाइड है एल्कली की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है। आपको पता है एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर रिड्यूस हो जाए तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड से दोबारा अल्कोहल बन जाता है। तो इट मींस जब आपके पास बेंजल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी तो आपके पास दो प्रोडक्ट कौन से बनेंगे इन दी केनिज़रो रिएक्शन। एक बनेगा अल्कोहल, ये प्रोडक्ट कब बनता है, ड्यू टू रिडक्शन, रिडक्शन की वजह से ये बनेगा। और दूसरे वाला कौन सा होगा, दूसरे वाला होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। वो बात अलग है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जब जैसे ही बनेगा, क्योंकि ये एक एसिड है और सोल्यूशन जिस जहां पे रिएक्शन हो रहा है उसमें सोल्यूशन में KOH पड़ा हुआ है, तो आपको पता है एसिड बेस मिलके सॉल्ट बना लेते हैं। ओके, तो सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये प्रोडक्ट क्यों बना, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ओके, हुआ क्या है, कैनिज़रो रिएक्शन। बट इनमें से बी किसको बोले और सी किसको बोले हमें पता ही नहीं है। अगर इसको बी बोलेंगे तो ये सी है, अगर इसको बी बोलेंगे तो ये सी है, अगर इसको सी बोलेंगे तो ये बी है। हाउ वी कम टू नो दैट इन दोनों में से बी ये है कि ये है, उसके लिए इन्होंने लास्ट हिंट दिया हुआ है कि बी की जब KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सी बनता है। आपको पता है KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट मींस बी क्या होगा, बी विल बी दी बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि बेंजाइल अल्कोहल की जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगी, स्ट्रॉन्ग वाला अल्कोहल को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, क्योंकि उसकी एल्डिहाइड पे ब्रेक नहीं लग पाती, ये मैंने आपको लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। ओके, कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाओगे तो वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक दिस। तो इट मींस बी आपका क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, सी आपका क्या है, बेंजोइक एसिड, और ए क्या है आपका, ए है बेंजल्डिहाइड। तो ए इज बेंजल्डिहाइड, बी इज बेंजाइल अल्कोहल एंड सी इज पोटाशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर आपने तो बोला बेंजोइक एसिड, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ भी देखो सोल्यूशन में उन्होंने KOH डाला ना साथ में, उससे क्या होगा, आपका जो सॉल्ट बने, आपका जो एसिड बनेगा वो सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इट इज पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे भी सी जो है वो पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही था। ओके, तो यहाँ पे ये इसका सोल्यूशन हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी। तो इसका आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। अब आपका क्वेश्चन नंबर डी ये है, दे आर सेइंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। कोई एक्स कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O। ऑन रिएक्शन विद दिस कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट, इसकी जब आपने कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट जो भी है वो लिख देना आपने एरो के ऊपर। ओके, गिव्स कंपाउंड वाई, मतलब एक्स की ऑक्सीडेशन करने पे कंपाउंड वाई बन रहा है, विच रिड्यूसेस टॉलरेंस रीजन, और वाई जो है वो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखो पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे जितने भी वर्ड आ रहे हैं, जैसे आपको आया टॉलरेंस रीजेंट, फिर आपने मान लो अगर आपको टॉलरेंस रीजेंट नहीं याद, आपको टॉलरेंस रीजन की केमिस्ट्री भूल चुके हो, है ना, प्रैक्टिस ऐसे होती है, मैं उसका समझा रहा हूँ आपको। तो आपने क्या करना है, आपने जाके पहले टॉलरेंस रीजेंट पढ़ लेना है। ठीक, अब ये हो सकता है कि आप पहले आपने इतना ज्यादा लैगिंग में जा रहे हो, आपने पहले टॉलरेंस रीजन आपको याद ही नहीं कि टॉलरेंस रीजन किस चैप्टर में मिलेगा, फिर तो वो थोड़ी दुख वाली बात है। बट अगर आपको चैप्टर पता है, जैसे आपको पता है टॉलरेंस रीजन आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगा, तो आपने वैसे ही अगर आपको टॉलरेंस रीजन भूल गया हुआ तो वैसे ही फटाफट जाना है आपने नोट्स में या रेफरेंस बुक में जहां भी, वहां पे जाके टॉलरेंस रीजन की केमिस्ट्री और टॉलरेंस रीजन के बारे में पढ़ लेना है। ठीक, जैसे अब मैं आप यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टॉलरेंस रीजन है वो क्या करता है, वो वाई को, वाई सॉरी, टॉलरेंस रीजन किसके लिए टेस्ट होता है, टॉलरेंस रीजन टेस्ट होता है एल्डिहाइड्स के लिए। ठीक, एल्डिहाइड्स को टॉलरेंस रीजन क्या करता है, एल्डिहाइड टॉलरेंस रीजन को क्या करते हैं, रिड्यूस।
ओके, इट मींस यहां से इन्होंने ये हिंट दिया कि जो वाई है वो एक एल्डिहाइड है जो कि एक्स से बना है। ठीक, इट मींस एक्स और एक्स की ऑक्सीडेशन करके बना है। इट मींस एक्स पक्का प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स की वजह से एल्डिहाइड बनते हैं। ओके, क्लियर। अब ये क्या कह रहे हैं, y which reduces to tolerance reagent, x on reaction with the sodium metal gives z। इन्होंने और हिंट दिया कि जो x है जब इसकी सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं तो z बनता है। ओके, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ z विद 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर z की रिएक्शन करवा दें 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, ये पूछा इन्होंने। ठीक, अब बारी बारी से हम ये पूरे इस क्वेश्चन की कड़ियां खोलते हैं, है ना। अब देखो, हमें पता लग चुका है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, हमें ये पता लग चुका है कि वाई एल्डिहाइड है। ठीक, उसके बाद हमें पता लगा कि एक्स की जेड के साथ जो रिएक्शन आएगी, मतलब प्राइमरी अल्कोहल की जेड के सोडियम के साथ जो रिएक्शन होगी उससे जेड बनेगा, और जेड की रिएक्शन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ देखनी है क्या प्रोडक्ट बनाएगी। ओके, तो अब हो जाते हैं शुरू। एक्स का फॉर्मूला क्या दे रखा है, C3H8O, और ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो कौन सा टेंटेटिव प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इसकी वजह से यही वाला अल्कोहल बन पाएगा, और कोई तो पॉसिबल ही नहीं है इस फॉर्मूले वाला अल्कोहल, वो भी प्राइमरी। और वाई क्या होगा फिर, इसकी ऑक्सीडेशन से बनता है ना वाई, वाई क्या है आपका CH3CH2CHO, प्रोपेनल, वाई इज प्रोपेनल। ओके, क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। बट अभी वाई की तरफ साइड तो हमने जाना ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद वैसे वाई के लिए डाटा दिया हुआ कि ये अगर टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस करता है, टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक, वो तो करेगा ही, क्योंकि एल्डिहाइड टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देते हैं। टॉलरेंस रीजन में होता क्या है, टॉलरेंस रीजन में होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है टॉलरेंस रीजन का, ये वाला कॉम्प्लेक्स होता है टॉलरेंस रीजन में, और इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर Ag पॉजिटिव की फॉर्म में होता है। ओके, और वो जब कोई एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करता है उसको Ag पॉजिटिव से Ag में कन्वर्ट कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। होता क्या है, जब एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजन के साथ रिएक्ट करते हैं, टॉलरेंस रिएजन में मेन मैंने क्या बोला, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये वाला। ठीक, तो होता क्या है, एल्डिहाइड की खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो खुद ऑक्सीडाइज होकर बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और जो टॉलरेंस रिएजन में Ag पॉजिटिव आयन की फॉर्म में सिल्वर पड़ा हुआ है वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर Ag में। ठीक है, इसलिए टॉलरेंस रिएजन टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। इतनी बात दिमाग में गई। ठीक, तो इट मींस ये तो चलो वाई की केमिस्ट्री होगी, हालांकि वाई साइड तो हमने जाना ही नहीं है, हमने बस पता लगाया कि एक्स जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, और इन्होंने बोला कि एक्स की रिएक्शन सोडियम के साथ मिलकर जेड प्रोड्यूस करती है। मतलब याद करो, एक्स आपका क्या है, CH3CH2CH2OH, इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन जब होगी तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन। याद है ना, अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, और इसको जेड बोल रहे हैं वो, ये जो जेड है, इन्होंने बोला कि इस जेड की 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ जो रिएक्शन होगी उसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, उस पे मेन फोकस करना है। जेड की रिएक्शन देखनी है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के साथ। ओके, जेड की वैल्यू क्या है, CH3CH2CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का मतलब क्या है, दिस इज द 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब हमें दिख रहा है कि यहां से ये वाला ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये हमारा 3 डिग्री हेलोल्केन है। 3 डिग्री हेलोल्केन पे न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करने जा रहा है,
तो दो तरह के रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं, या तो हो जाए सब्सटीट्यूशन। अगर सब्सटीट्यूशन होगी तो वो 3 डिग्री हेलोल्केन पे SN1 मैकेनिज्म पे होगी, क्योंकि 3 डिग्री हेलोल्केन की वजह से जो कार्बोकेटाइन बनता है वो 3 डिग्री बनता है, तो इसलिए वो स्टेबल बनता है। इसलिए आपका ये वाला जो 3 डिग्री हेलोल्केन है वो आपका अगर सब्सटीट्यूशन करवाएगा तो SN1 मैकेनिज्म से करवाएगा। बट आपको याद होगा हेलोल्केन्स एलिमिनेशन रिएक्शन भी शो कर देते होते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो कार्बोकेटाइन पे अटैक ना करके साइड वाले अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देते हैं। ओके, क्लियर। तो सब्सटीट्यूशन भी हो सकती है, एलिमिनेशन भी हो सकती है। अगर सब्सटीट्यूशन हो जाए तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये लग जाएगा। हालांकि एक्चुअल में मैकेनिज्म ये नहीं है, इसमें पहले कार्बोकेटाइन बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी कार्बोकेटाइन बनना जरूरी होता है, क्योंकि तभी कार्बो एलिमिनेशन रिएक्शन हो पाती है। सब्सटीट्यूशन अगर SN1 मैकेनिज्म से करवानी है तो भी कार्बोकेटाइन बनना जरूरी है। ओके, तो अगर सब्सटीट्यूशन होनी हुई तो क्या बनेगा आपके पास, ये वाला प्रोडक्ट। ओके, और अगर एलिमिनेशन होनी हुई तो चाहे इस अल्फा कार्बन की बात करो, चाहे इस अल्फा कार्बन की बात करो, चाहे इस अल्फा कार्बन की बात करो, तीनों अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन ही है और तीनों इक्वलेंट है। तो जिस मर्जी का हाइड्रोजन रिमूव करवा दो, तो इसके केस में होगा क्या, जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला, इस मिथाइल को मैं एक्सपैंड करके लिख रहा हूँ। ओके, ये आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो अगर सब्सटीट्यूशन हुई तो प्रोडक्ट ये है, अगर एलिमिनेशन हुई तो प्रोडक्ट ये है। बट मैं कहता हूँ आंसर ये है। अब आप बोलोगे सर क्यों। देखो, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा बल्की हो गया ड्यू टू दिस। जो बल्की न्यूक्लियोफाइल है, जैसे मान लो इसका जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके अराउंड 3 बल्की मिथाइल ग्रुप लगे हैं, वो उसको अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो जब ये कार्बोकेटाइन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, ये क्या करेगा, ये जाके साइड वाले किसी के हाइड्रोजन को, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, इसके हाइड्रोजन को ही अटैक कर देगा। कार्बन पे तो कर नहीं पाएगा ड्यू टू दी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, उसको कॉन्टेक्ट में जा ही नहीं पा रहा उसके, तो ये यहाँ से प्रोटॉन लेके निकल आएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये बल्की है। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन वर्सेस सब्सटीट्यूशन में, ये एलिमिनेशन कब होनी होती है और सब्सटीट्यूशन कब होनी होती है। एलिमिनेशन के लिए एक फैक्टर ये भी है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने जा रहा है वो बल्की हो, और जो कार्बोकेटायन है उसके अराउंड जो आपके पास ग्रुप लगे हैं वो भी बल्की हो, और साथ में टेम्परेचर, हालांकि यहाँ पे बताया नहीं हुआ, टेम्परेचर हाई हो तो एलिमिनेशन फेवर होती है, टेम्परेचर की बात नहीं हुई। बट ये दोनों कंडीशन, इसका बल्की होना और कार्बोकेटायन का 3 डिग्री होना, ये दोनों कंडीशंस एलिमिनेशन को ज्यादा फेवर करेंगी। तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। हालांकि सब्सटीट्यूशन भी होगी बट थोड़ी सी माइनर। तो भाई यहाँ पे बोर्ड ने जो वर्ड यूज किया ना, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पे वर्ड यूज होना करना चाहिए व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट। ये थोड़ी सी गलती कर दी है सीबीएसई में, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाता अगर एलिमिनेशन होती और सब्स्टिट्यूशन होती तो, बट हुई एलिमिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे जब प्रोडक्ट बोल रहे हो ना, उसका मतलब मेजर प्रोडक्ट ही होता है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन इज डन। ये पहला क्वेश्चन डन हुआ है अभी।